स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपको डॉगलेग स्टेयरकेस किस तरह से डिज़ाइन करना है वो मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन स्टेप्स देख लेते हैं स्टेयरकेस डिज़ाइन के लिए। सबसे पहला जो है वो हम इफ़ेक्टिव लेंथ निकालेंगे स्टेयरकेस का। देन उसके लिए डेप्थ हम फाइंड आउट करेंगे। देन हम टोटल लोड निकालेंगे। देन उसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स निकालेंगे यूजिंग दैट टोटल लोड। देन हम डेप्थ चेक करेंगे जो हमने प्रोवाइड किया है। देन उसके बाद हम AST ऑफ मेन स्टील निकालेंगे। देन चेक्स हम प्रोवाइड करेंगे शेयर फोर्स, डिफ्लेक्शन एंड डेवलपमेंट लेंथ। एंड लास्ट स्टेज रेनफोर्समेंट डिटेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार हम प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि राइज़र हमें 150 से लेकर 175 mm के बीच में कंसिडर करना है, और थ्रेड जो है वो 250 से लेकर 300 mm के बीच में हमें कंसिडर करना है, या जो भी आपके प्रोफेसर ने बोला होगा रेंज, जो भी रेंज बोली होगी राइज़र को और थ्रेड को, वो हमें कंसिडर करना है। नंबर ऑफ थ्रेड का जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ राइज़र -1 है, उससे हमें नंबर ऑफ थ्रेड हमें मिल जाएंगे। देन आते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन जो दिया है वो कुछ इस तरह से है कि डिज़ाइन अ स्टेयरकेस over a wall support to carry live load of 2.5 kN per meter square and floor finish of 1 kN per meter square. The floor to floor height is 3.3 meter. Use M20 concrete and Tor steel. तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला कि राइज़र हम यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 150 अज्यूम किया है। एंड नंबर ऑफ राइज़र फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर फ्लोर टू फ्लोर हाइट डिवाइडेड बाय जो हमने अज्यूम किया राइज़र की साइज़, वहाँ से हमें नंबर ऑफ राइज़र मिल जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ राइज़र पर फ्लाइट डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि फ्लोर टू फ्लोर हाइट में हमेशा 2 ही नंबर ऑफ फ्लाइट्स आते हैं। देन उसके बाद नंबर ऑफ थ्रेड हम फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ थ्रेड का जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ राइज़र -1, उससे हमें नंबर ऑफ थ्रेड मिल जाएंगे पर फ्लाइट्स के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रेड जो है वो मैंने 250 mm अज्यूम किया। तो हमें टोटल गोइंग जो लेंथ है वो हमें मिल जाएगी। तो 10 जो कि नंबर ऑफ थ्रेड है मल्टीप्लाई बाय 0.25 जो कि हमने अज्यूम किया है थ्रेड की वैल्यू। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो, ये एक लैंडिंग है, ये एक लैंडिंग और ये सेकेंड लैंडिंग, ठीक है। और ये हमारे स्टेयरकेस है। ये जो है वो 3 मीटर्स मैंने अज्यूम किया है। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, उससे कम भी कर सकते हो, लेकिन रेसिडेंशियल के हिसाब से यहाँ पर 3 मीटर आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है L इफेक्टिव। तो L इफेक्टिव यहाँ पर मैंने 4.5 मीटर लिया है। वो किस तरह से लिया है तो आप क्लॉज नंबर 33.1 पेज नंबर 63 पे देख सकते हो। तो यहाँ पर 4.5 जो वैल्यू किस तरह से आई, तो ये 1 मीटर प्लस 2.5 मीटर प्लस 1 मीटर मीन्स दोनों लैंडिंग प्लस स्टेयरकेस की साइज हमें एल इफेक्टिव मिल जाएगा। देन सेकंड स्टेप जो है वो इफेक्टिव डेप्थ हम फाइंड आउट करेंगे। इफेक्टिव डेप्थ का जो फॉर्मूला है वो एल इफेक्टिव जो कि हमने पहले निकाला डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर हमें स्मॉल डी फाइंड आउट करना है यानी कि डेप्थ। तो यहाँ पर 4.5 L है और ये 30। तो यहाँ पर हमें स्मॉल डी मिल गया 0.15 मीटर। उसको हमने 160 mm अज्यूम कर लिया। आप 150 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने 160 कर दिया, ठीक है। देन मैंने एडॉप्ट किया यानी कि अज्यूम किया 12 mm डायमीटर ऑफ बार मैं प्रोवाइड करूँगा मेन स्टील के लिए, और क्लियर कवर में यहाँ पर 15 mm रखूँगा। तो यहाँ पर मुझे कैपिटल डी फाइंड आउट करना है। कैपिटल डी का फॉर्मूला स्मॉल डी प्लस हाफ ऑफ द डाया प्लस क्लियर कवर है। तो मुझे कैपिटल डी मिल गया 181 mm। उसको मैंने अप्रॉक्स कर दिया 185 से। तो 185 मैंने अप्रॉक्स किया, इसीलिए मेरा जो स्मॉल डी का वैल्यू था वो चेंज हो जाएगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो कैपिटल डी माइनस हाफ ऑफ द डाया माइनस क्लियर कवर। तो मुझे यहाँ पर स्मॉल डी मिल जाएगा, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ कितना एक्चुअल में प्रोवाइड किया है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे लोड कैलकुलेशन।
तो यहाँ पर लोड कैलकुलेशन जो है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक नंबर ऑफ लैंडिंग में, एक नंबर ऑफ लैंडिंग, एक नंबर ऑफ स्टेयरकेस के लिए, ठीक है। इस दो हिस्से में मैंने इसको डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम लोड ऑफ लैंडिंग निकालेंगे। तो यहाँ पर लैंडिंग के लिए लाइव लोड तो हमें पता है गिवन है, फ्लोर फिनिश भी गिवन है। डेड लोड हम फाइंड आउट करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 0.185 इंटू 1। 25 इज द डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट मल्टीप्लाई बाय 0.185 इज योर कैपिटल डी। उसको मीटर में कन्वर्ट किया है हम लोगों ने, जो कि कैपिटल डी हमने यहाँ पर निकाला, आप देख सकते हो, ठीक है। देन आता है यहाँ पर हमें डेड लोड हमें मिल जाएगा। तो इन सब के टोटल करके हमें एक लोड मिलेगा, उसको हम फैक्टर कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1.5 से कर देंगे, तो हमें एक लोड मिल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है लोड ऑफ स्टेयर। अभी यहाँ पर लाइव लोड एंड फ्लोर फिनिश तो गिवन है, नहीं तो आप अज्यूम भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो डेड लोड होगा, यहाँ पर डेड लोड जो है वो दो हिस्सों में बटेगा, क्योंकि एक स्टेयरकेस का ये और एक जो नीचे स्लैब जा रहा है उसका, ठीक है। नीचे जो स्लैब दिख रहा है आपको एक उसका, और एक ऊपर जो स्टेयरकेस है एक उसका, इन दोनों का डेड लोड आएगा। तो सबसे पहले मैं जो नीचे स्लैब जा रहा है, यानी कि ये वेस्ट स्लैब, उसका फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट 25 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ द वेस्ट स्लैब इज 0.185 मीटर में कन्वर्ट किया, तो मल्टीप्लाई बाय 0.25 स्क्वायर प्लस 0.15 स्क्वायर। अब ये किस तरह से आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये थ्रेड है, ये थ्रेड है, और ये हमारा राइजर है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम हम इनका इंक्लाइंड सेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, इंक्लाइंड पोर्शन, ठीक है। ये होने के बाद मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.25। अभी ये 1 डिवाइडेड बाय 0.25 ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो थ्रेड की जो वैल्यू है, यहाँ पर हमने ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाला। तो यहाँ पर जो ये थ्रेड की जो वैल्यू थी वो 250 mm थी, यानी कि 0.25। लेकिन यहाँ पर हम जो भी लोड फाइंड आउट कर रहे हैं वो पर मीटर के हिसाब से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसीलिए 1 मीटर डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है। तो हमें पर मीटर के हिसाब से हमें वेट मिल जाएगा, ठीक है। अभी स्टेप्स की बारी। अभी स्टेप्स के लिए यहाँ पर डेंसिटी ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर स्टेप्स आप देख सकते हो, यहाँ पर ये स्टेप है, सॉरी ज़्यादा हो गया, राइजर इनटू थ्रेड, ठीक है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या है, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो वही हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1/2 बेस इनटू हाइट मल्टीप्लाई बाय वही जो मैंने आपको बताया 1 मीटर के हिसाब से। तो यहाँ पर वेट ऑफ स्टेप हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिश, लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिश प्लस वेट ऑफ वेस्ट स्लैब प्लस वेट ऑफ स्टेप्स, इन चारों का कैलकुलेट करके टोटल निकालेंगे और उसको फैक्टर्ड कर देंगे। फैक्टर्ड करने के बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से डायग्राम आएगा, और ये जो दिख रहा है ये 12.1875 वो हमारा लैंडिंग का लोड है जो हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। वो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, और बीच में स्टेयर्स है तो इसलिए उसका लोड ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड के लिए WL/2 है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लैंडिंग का यूज़ करेंगे, लैंडिंग का कैलकुलेट करेंगे। तो लैंडिंग का W जो है वो 12.1875, L जो है वो 1 मीटर है, तो इसीलिए 12.1875 ही रहेगा, और यहाँ पर 2 लैंडिंग है तो इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2, सो इसीलिए 12.1875 इंटू 2 प्लस यहाँ पर स्टेयरकेस का भी लोड है। स्टेयरकेस का लोड कितना है 16.475 इंटू L यहाँ पर 2.5 उसका, ठीक है, और टोटल डिवाइड बाय 2। तो हमें यहाँ पर शेयर फोर्स मिल जाएगा 32.37 किलो न्यूटन। देन हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप इस डायग्राम को देखिए, ठीक है। तो इस पॉइंट का हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इस पॉइंट के लिए जो बेंडिंग मोमेंट रहता है वो सेंटर में ही मैक्सिमम होता है हर बार, तो इसलिए सिंपली सपोर्टेड में खास करके।
तो यहाँ पर जो सबसे स्टार्टिंग में है वो 12.1875 इंटू 1, ठीक है। यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, देन जो ये इस डिस्टेंस तक हमने उसको रोटेट कर दिया, तो वो डिस्टेंस कितना है, तो ये 2.5/2 प्लस 0.5, 2.5/2 प्लस 1/2 यानी कि 0.5। ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और माइनस 16.475 इंटू 2.5/2, यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, और उसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट तक वो मल्टीप्लाई बाय 2.5/4 आएगा, क्योंकि 2.5/2 डिवाइड बाय 2, तो इसीलिए 2.5/4। ये भी माइनस में आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। देन आता है 32.37 जो कि हमने निकाला अभी शेयर फोर्स, इंटू 2.5/2 प्लस 1, ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा 38.88 किलो न्यूटन पर मीटर। देन यहाँ पर हम फाइंड आउट चेक करेंगे, चेक फॉर डेप्थ। वो किस तरह से करेंगे, फॉर टॉर स्टील हमें गिवन है टॉर स्टील यानी कि Fe415, तो यहाँ पर एम मैक्स जो है उसका फॉर्मूला है फॉर टॉर स्टील के लिए यहाँ पर 0.138 FCK BD²। तो BM हमें पता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट किया अभी, इक्वल्स टू 0.138 FCK जो है वो 20 दिया है हमें, B हमने 1000 अज्यूम ही किया है, 1000 ही लेते हैं। देन D यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर जो D मिलेगा वो D रिक्वायरमेंट होगा कि मिनिमम इतना रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर हमें 118 मिला और हमने प्रोवाइड 164 किया है, तो इसीलिए सेफ है। देन उसके बाद हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट के लिए हमें BM मैक्स इक्वल्स टू 0.87 FY AST इंटू D इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस FY इंटू AST डिवाइड बाई FCK BD ब्रैकेट क्लोज। सारे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सिवाय AST के। AST हमें इससे मिल जाएगा कैलकुलेशन से, तो यहाँ पर AST 722.77 mm² मिला। हम AST मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर 0.12% ऑफ B इंटू कैपिटल D है, कैपिटल D यहाँ पर 185 है, बाकी के सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर AST मिनिमम मिल जाएगा विच इज़ 222 mm², तो इसीलिए सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। तो हम स्पेसिंग फाइंड आउट करेंगे, तो स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाय AST मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमें स्पेसिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्पेसिंग मुझे 156.49 मिली, आप इसको 155 भी कर सकते हो, 150 भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने 125 mm स्पेसिंग प्रोवाइड कर दी। और इसके बाद हम चेक करेंगे स्पेसिंग मिनिमम है कि नहीं, इसीलिए हम 3D और 300 mm से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे कम 125 ही है, तो इसीलिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा 12 mm डाया बार @ 125 mm सेंटर टू सेंटर। देन AST प्रोवाइडेड हम निकालेंगे, क्योंकि जो स्पेसिंग थी वो मैंने कम कर दी है 125, इसलिए जो दोनों स्टील के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, तो इसीलिए नंबर ऑफ जो बार है वो बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए जो AST हम कैलकुलेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाय स्पेसिंग मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमें AST प्रोवाइडेड मिल जाएगा। देन इसके बाद हम चेक्स प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले जो है वो शेयर चेक है विच इज़ टाउ मैक्स इक्वल्स टू V मैक्स डिवाइड बाई BD। V मैक्स हमने फाइंड आउट किया है विच इज़ शेयर फोर्स, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें यहाँ पर 0.202 न्यूटन पर mm² वैल्यू मिली। अभी वो हमें चेक करना है जो कि लेस है 0.28 न्यूटन पर mm² से। अभी ये वैल्यू कहाँ से मिली, तो टेबल यूजिंग अ टेबल नंबर 19 जो कि ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो M20 एंड 0.28, और यहाँ पर जो है वो डेप्थ है। सो जो डेप्थ हमने 164 mm हमारा डेप्थ है, यानी कि 0.164 मीटर। तो यहाँ पर जो है इन दोनों का इंटरपोलेशन करके ही वैल्यू जो है वो नियर बाई 0.28 आती थी, तो इसलिए डायरेक्टली हमने 0.28 ही अज्यूम किया, तो विच इज़ लेसर, टाउ मैक्स लेसर है, इसलिए सेफ है, नो शेयर फोर्स रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। देन आता है डिफ्लेक्शन चेक विच इज़ L/D, यहाँ पर L है 4.5 और जो स्मॉल d है वो 0.164 है, जो आंसर है वो 27.43 आता है। देन यहाँ पर
अल्फ़ा, बीटा, लैम्बडा, डेल्टा एंड गामा यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो यहाँ पर 20 है, क्योंकि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लॉज नंबर 23.2.1, यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 हमें अल्फ़ा प्रोवाइड करना है। देन बीटा हमने यहाँ पर 1 प्रोवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो तो फॉर अ स्पैन अबाउट 10 मीटर द वैल्यू इन ए मे बी मल्टीप्लाई बाय 10 पर स्पैन इन मीटर, लेकिन यहाँ पर 10 मीटर से हमारा कम है, तो यहाँ पर हमने 1 मीटर अज्यूम किया है। देन आता है लैम्बडा। लैम्बडा के लिए यहाँ पर लैम्बडा का जो है तो वो यहाँ पर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना है, विच इज़ यहाँ पर देख सकते हो डी। डिपेंडिंग ऑन एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट द वैल्यू ऑफ स्पैन टू डेप्थ रेशियो बी फर्दर मॉडिफाइड बाय मल्टीप्लाइंग। लेकिन यहाँ पर हमने कंप्रेशन प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो यहाँ पर इसलिए उसकी वैल्यू भी 1 आती है। देन उसके बाद आता है डेल्टा। डेल्टा की जो वैल्यू है वो रेशियो ऑफ वेब टू फ्लेंज विल बी 1, एंड हमने जो वेब टू फ्लेंज जो रेशियो है वो हमने प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 ही आती है। मोस्ट ऑफ दी इन बीटा, लैम्बडा और डेल्टा की वैल्यू 1 ही अज्यूम करते हैं। ठीक है, चेंज होती है तो सिर्फ अल्फ़ा की, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर और एक्सेट्रा। देन हम फाइंड आउट करते हैं गैमा। फॉर गैमा यहाँ पर हमें एफ एस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देख सकते हो आप, एफ एस हमें फाइंड आउट करना है, मॉडिफिकेशन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें ए एस टी प्रोवाइडेड डिवाइड बाई बी इंटू डी, सारे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए एस टी प्रोवाइडेड यहाँ पर आप देख सकते हैं 904.77 इंटू बी डिवाइडेड बाई बी इंटू डी इंटू 100, तो हमें यहाँ पर 0.489% मिल गया, विच इज़ परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज टेंशन ऑफ रेनफोर्समेंट। Then I'm using FS formula, which is 0.58 into FY into AST required divided by AST provide, उससे हमें स्ट्रेंथ मिल जाएगी, FS की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला अज्यूम है, दिया गया है। तो यहाँ पर FS हमें मिला 192.26 न्यूटन पर mm²। तो हमें जो गैमा की वैल्यू थी वो 1.6 यूजिंग अ टेबल, तो इस टेबल का यूज़ करके हमें 1.6 वैल्यू मिली। अब वो किस तरह से मिली, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर हमारा जो परसेंटेज था वो 0.489 है और ये 192.26 है, यानी कि 192, यानी कि थर्ड नंबर कर्व इसके और इसके बीच। यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों का जो भी इंटरपोलेशन आएगा यहाँ पर ये कर्व का, तो उसका वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर 1.6 के करीब आया है, तो इसलिए मैंने 1.6 अज्यूम किया है। तो इस तरह से हमें गैमा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देन हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गैमा इंटू लैम्बडा इंटू डेल्टा, तो हमें एक वैल्यू मिलेगी विच इज़ 32, और वो लेस है, तो इसलिए जो हमारा जो चेक था डिफ्लेक्शन के लिए वो सेफ है। देन यहाँ पर आता है डेवलपमेंट लेंथ। अभी डेवलपमेंट लेंथ एल डी इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ बार मल्टीप्लाई बाय 0.875 इंटू एफ वाई डिवाइडेड बाय 4 टाउ बी डी। सारे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टाउ बी डी का जो वैल्यू है वो मैंने वन वे स्लैब के चेक्स में प्रोवाइड किया है। डेवलपमेंट लेंथ वहाँ पर मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, देन यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर क्लॉज नंबर 26.3.3 सेक्शन 1 एंड 2 देख लीजिएगा, पेज नंबर 46 पे है। तो यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बार 12 mm ही प्रोवाइड किए हैं। आप 10 mm या उससे नीचे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 12 mm प्रोवाइड किए। तो यहाँ पर जो स्पेसिंग आई, तो यहाँ पर मुझे स्पेसिंग 509.44 mm मिला। और यहाँ पर जो AST मैंने अज्यूम किया वो AST मिनिमम प्रोवाइड करने का होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। देन चेक किया,
स्पेसिंग के लिए 450 और 5D। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम 450 था, तो वही मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो प्रोवाइड 12 mm डाया बार एट डायरेक्ट 450 mm सेंटर टू सेंटर, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। और लास्ट में आपको डायग्राम निकालनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर सारी डिटेल्स हमें उनको डायग्राम में डिटेलिंग के साथ हमें प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm है, लेकिन यहाँ पर 12 mm लिखना है एज पर माई कैलकुलेशन। बाकी आपने जो जो अज्यूम किया है चीज़ें वो यहाँ पर मेंशन कीजिए डायग्राम में, डायग्राम डिटेल में निकालिए। डायग्राम से ही आपके मार्क्स अच्छे से मिलेंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 3000 mm अज्यूम किया है, आप 2.5 मीटर भी ले सकते हो। तो बस इतना ही था वीडियो में। डिज़ाइन अच्छे से देखिए, ठीक है। डिज़ाइन जो स्टेप्स मैंने आपको बताए स्टार्टिंग में वो आप लिख लीजिएगा एक पेज के ऊपर, और इसको पेपर एग्ज़ाम में जाने के पहले गो थ्रू कर लीजिएगा, यानी कि आपको इजी हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र।